क्या आपने कभी सोचा है कि जब इस दुनिया के किसी भी इंसान का आखिरी वक्त करीब आता है तो उसकी रूह निकालने के लिए कौन आता है? जाहिर है, हम सब जानते हैं कि वो मलिकुल मौत के फरिश्ते हैं जिन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन क्या आपको पता है, इस दुनिया की तारीख में 5 ऐसे बदनसीब लोग भी गुजरे हैं जिनकी रूह कब्ज करने के लिए मलिकुल मौत को भी नहीं भेजा गया, बल्कि खुद अल्लाह तबारक व तआला ने अपने सबसे मुकर्रब और सबसे ताकतवर फरिश्ते हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जाओ और इन गुनाहगारों का अंत करो। ये वो 5 लोग थे जो घमंड के नशे में इतने चूर थे कि उन्होंने उस जात का मजाक उड़ाया जिसके लिए ये पूरी कायनात बनाई गई है। और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? वो पांचों के पांचों लोग एक ही दिन के अंदर तड़प तड़प कर हलाक कर दिए गए। आखिर वो लोग कौन थे? उनकी ताकत और उनका रुतबा क्या था? और उन्होंने ऐसा कौन सा खौफनाक गुनाह किया था कि अल्लाह ने मौत के आम कानून को बदलकर वही लाने वाले फरिश्ते यानी जिब्राईल अमीन को अजाब देकर भेजा? आज की इस इब्रतनाक कहानी में हम उन 5 बदबख्त लोगों के काले कारनामों और उनके भयानक अंजाम को विस्तार से जानेंगे। ये कहानी सिर्फ गुजरे हुए कल का किस्सा नहीं है, बल्कि आज के इंसानों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस कहानी के एक एक शब्द को बहुत गौर से सुनें और अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह दास्तान रूह को कपा देने वाली और ईमान को ताज़ा करने वाली है। इस्लामी शुरुआत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो तमाम जहानों का अकेला मालिक और पालनहार है। वो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया और जिसकी तरफ हमें लौटकर जाना है। हजारों करोड़ों दुरूद और सलाम हो हमारे आका, हमारे रहबर और मानवता के सबसे बड़े रक्षक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी पाक आल पर और आपके तमाम वफादार सहाबा कराम पर। मलिकुल मौत और हज़रत जिब्राईल का मकाम। अल्लाह तबारक व तआला ने इस पूरी कायनात को एक बेहद मजबूत और मुकम्मल निज़ाम सिस्टम के तहत बनाया है। इस दुनिया के हर छोटे बड़े काम को अंजाम देने के लिए अल्लाह ने अलग अलग फरिश्तों की ड्यूटी लगाई है। रूह कब्ज करने के लिए मलिकुल मौत हज़रत अज़राइल अलैहिस्सलाम को मुकर्रर किया गया है। बारिश बरसाने और रिस्क पहुंचाने के लिए हज़रत मिखाइल अलैहिस्सलाम जिम्मेदार हैं। इंसानों के अमाल लिखने के लिए किरामन कातिबीन हमेशा हमारे साथ रहते हैं, और अल्लाह का पैगाम वही पैगंबरों तक पहुंचाने के लिए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को चुना गया है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का मकाम तमाम फरिश्तों में सबसे ऊंचा और बुलंद है। उन्हें अमीन उल वही का अमानतदार कहा जाता है। वह इतने ताकतवर फरिश्ता हैं कि उनकी एक पुकार से पहाड़ अपनी जगह छोड़ देते थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर नबी के पास अल्लाह का कलाम लेकर यही अजीम फरिश्ता आता रहा है। कुरान ए पाक का एक एक अक्षर जिब्राईल अमीन के सीने से होता हुआ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल तक पहुंचा। लेकिन याद रखिए, जब जुल्म अपनी सारी हदें पार कर जाता है तो यही रहमत वाला फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से अजाब का फरिश्ता बनकर भी उतरता है। आज की कहानी इसी इबरतनाक मंजर के बारे में है। इस्लाम की शुरुआत और मक्का का खौफनाक माहौल। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से नवाजा, उस वक्त मक्का शहर जाहिलियत के घने अंधेरे में डूबा हुआ था। वो दौर ऐसा था जहां इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं बची थी। लोग मिट्टी और पत्थर के बने बुतों के आगे माथा टेकते थे। गरीबों पर जुल्म करना और कमजोरों का हक मारना वहां के अमीरों का शौक था। बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था और घमंड लोगों की रग रग में बसा था। ऐसे अंधेरे में अल्लाह ने अपने नूर से उजाला करने का फैसला किया और अपने नबी से फरमाया, ऐ चादर ओढ़ने वाले नबी, अब उठ खड़े हो जाइए और लोगों को अल्लाह के अजाब से डराइए और अपने रब की बड़ाई और महानता का जिक्र कीजिए। नबी करीम हीरो ने पहले 3 साल तक बहुत ही खामोशी और हिकमत के साथ अपनों को अल्लाह की तरफ बुलाया। लेकिन जैसे ही आपने सफ़ा की पहाड़ी पर खड़े होकर इस्लाम का सरेआम ऐलान किया, मक्का के बड़े बड़े सरदार, जो अब तक आपको सादिक और अमीन कहते थे, अचानक आपके जान के दुश्मन बन गए। मजाक उड़ाने वाले वो 5 बदबख्त सरदार। मक्का में यूं तो इस्लाम के हजारों दुश्मन पैदा हो गए थे, लेकिन उन सब में 5 लोग सबसे ज्यादा जहरीले थे। ये पांचों अपनी उम्र, अपनी बेहिसाब दौलत और ऊंचे खानदान की वजह से पूरे अरब में मशहूर थे, मगर अफसोस कि उनका अंजाम उतना ही जलील और रुस्वाकुन होने वाला था। ये 5 किरदार थे। 1. वलीद बिन मुगीरा, जिसे अरब का सबसे बड़ा दानिशमंद माना जाता था। 2. असवद बिन अब्द यगूस, जो तंज और मजाक करने में माहिर था। 3. असवद बिन मुत्तलिब, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का मजाक उड़ाता था। 4. आस बिन वाइल सहमी, जो बेहद बदजबान और गुस्ताख था। 5. हारिस बिन कैस सहमी, जिसे अपनी ताकत पर बहुत गुरूर था। ये पांचों लोग हर रोज एक जगह जमा होते
और इस बात की प्लानिंग करते कि आज नबी शन को कैसे परेशान करना है। कभी ये आपके रास्ते में कांटे बिछाते, कभी सजदे की हालत में आप पर ओझड़ी डाल देते और कभी गुजरते हुए जोर जोर से हंसते और ताना मारते। अल्लाह के नबी वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरसों तक उनका जुल्म सहा, उनके लिए हिदायत की दुआएं की, लेकिन जब उनके पाप का घड़ा पूरी तरह भर गया तब अर्श वाले का फैसला जमीन पर उतरा। अल्लाह का अटूट वादा। जब इन सरदारों की गुस्ताखियां बर्दाश्त से बाहर हो गईं, तो अल्लाह ताला ने अपने हबीब वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टूटे हुए दिल को दिलासा देने के लिए कुरान की ये आयत नाजिल फरमाई। ए नबी, बेशक जो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं उनके लिए हम काफी हैं, हम उनसे निपट लेंगे। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये कायनात के मालिक का ऐलान जंग था, और इस हुक्म को पूरा करने के लिए अल्लाह ने मौत के फरिश्ते को नहीं बल्कि अपनी वही के अमीन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजा। वलीद बिन मुगीरा का दर्दनाक अंजाम। वलीद बिन मुगीरा वो शख्स था जिसने कुरान को जादू कहा था, हालांकि दिल से वो जानता था कि ये किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता। उसका घमंड उसके आड़े आ गया। एक दिन वो मक्का की गलियों से गुजर रहा था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में उसके सामने आए और उसकी पिंडली की तरफ सिर्फ एक छोटा सा इशारा किया। लोगों को लगा कुछ नहीं हुआ, लेकिन वलीद को महसूस हुआ जैसे किसी ने जहर में बुझा हुआ खंजर मार दिया हो। कुछ ही दिनों बाद एक पुराने जख्म में इन्फेक्शन हो गया। जहर उसके पूरे जिस्म में बिजली की तरह फैलने लगा। वो तड़पता था, चिल्लाता था, लेकिन उसकी दौलत और उसके बेटे उसे नहीं बचा सके। वो कीड़ों की तरह बिलबिलाते हुए मरा। अस्वद बिन मुत्तलिब की तबाही। ये वो बदबख्त था जिसने नबी सन को एक अजीब ऑफर दिया था। इसने कहा था कि ए मोहम्मद, अगर आप एक साल हमारे बुतों की पूजा करें तो हम अगले साल आपके खुदा की इबादत करेंगे। इसकी इसी जहालत पर अल्लाह ने सूरह काफिरून नाजिल की। हजरत जिब्राइल ने इसके चेहरे की तरफ इशारा किया और अचानक इसकी आंखों की रोशनी गायब हो गई। वो अंधा हो गया और पागलों की तरह दीवारों से सिर टकराने लगा। अंत में प्यास और तड़प के साथ उसका खात्मा हुआ। हारिस बिन कैस का पेट फटने की दास्तान। हारिस बिन कैस अक्सर नबी फ़ों को देखकर कहता था कि मोहम्मद कहते हैं कि हम मरने के बाद दोबारा उठाए जाएंगे, क्या ये मुमकिन है? वो क़यामत का मजाक उड़ाता था। अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्राइल ने इसके पेट की तरफ इशारा किया। उस दिन उसने बहुत ज्यादा नमकीन मछली खाई। उसे ऐसी प्यास लगी कि वो जितना पानी पीता उसकी प्यास उतनी ही बढ़ती जाती। पानी पीते पीते उसका पेट गुब्बारे की तरह फूल गया और अंत में उसका पेट बीच से फट गया। उसकी मौत देखने वालों के लिए एक बड़ी इबरत बन गई। आस बिन वाइल का कांटेदार अंत। आस बिन वाइल वो जालिम था जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे के इंतकाल पर आपको अबतर यानी जिसका वंश खत्म हो गया हो कहकर चढ़ाया था। इस पर अल्लाह ने सूरह कौसर नाजिल की और फरमाया कि आपका दुश्मन ही बेनाम ओ निशान होगा। जिब्राइल अमीन ने इसके पैर के तलवे की तरफ इशारा किया। एक छोटा सा कांटा उसके पैर में चुभा। मामूली सा दिखने वाला जख्म नासूर बन गया। उसका पूरा पैर सड़ गया और वो दर्द से चीखते चीखते जहन्नम रसीद हो गया। अस्वद बिन अब्द, यगूस का काला चेहरा। ये शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही तंज करता था कि आज आसमान से कोई नई खबर नहीं आई। एक दिन जब वो शिकार से लौट रहा था, हजरत जिब्राइल ने एक जहरीली लू गर्म हवा उसकी तरफ चला दी। उसका पूरा रंग कोयले की तरह काला पड़ गया। जब वो अपने घर पहुंचा तो उसके खुद के बीवी बच्चों ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया और उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। वो दर दर भटकता रहा और कुत्ते की मौत मरा। अंजाम और सबसे बड़ा सबक। हैरत की बात यह है कि ये पांचों ताकतवर लोग जो इस्लाम को जड़ से मिटाने का ख्वाब देखते थे, एक ही दिन के फासले पर मौत के घाट उतार दिए गए। मक्का वालों ने अपनी आंखों से देख लिया कि अल्लाह के रसूल फ्रंक का मजाक उड़ाने वालों का अंजाम क्या होता है। इसके बाद इस्लाम की लहर ऐसी उठी कि पूरे अरब में तौहीद का परचम लहराने लगा। आखिरी दुआ। आई अल्लाह, हमें इन वाक़ियात से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमा। हमारे दिलों से तकब्बुर और घमंड को निकाल दे। हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत और उनकी पैरवी करने वाला बना। ए मालिक, हमारा खात्मा ईमान पर करना, हमें दुनिया की रुसवाई और कब्र के अजाब से बचाना, और हम सब को जन्नतुल फिरदौस में अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।